और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचारों आप जी नूं सरवण करा सकां। जो विशा असीं आरंभ कीता है गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए जीव जंतुओं दे विचार। अज कछुए दी विचार गुरबाणी विच आए नाम दे अनुसार असीं करांगे। विचारां आरंभ करन तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर साहब दा शब्द जो कल आपने सरवण कीता सी, उसे पावन शब्द दे विच 2 पंक्तियां ऐसियां ने जिन्हां दे विच भगत कबीर साहब ने कछुए दा नाम 2 बार दर्ज किया है। पंक्तियां इस तरह हन। बैठ सिंह कर पान लगावे कीस गलौरे लियावे कर कर मूसरी मंगल गावै कछुआ शंख बजावे। आखिरी पंक्ति है कहत कबीर सुनो रे संतों कीटी पर्वत खाया कछुआ कहे अंगार पी लोरों लुकी शब्द सुनाया। 2 पंक्तियां ने जिस विच भगत कबीर साहब ने कछुए का जिक्र किया है। कछुआ विग्यानिकां दे मुताबिक इस धरती दे उत्ते बहुत पुराना जीव है, बहुत पुराना। कुछ विज्ञानिक कहते ने 15 करोड़ साल पहले, कुछ 20 करोड़ साल पहले भी मनते ने कि 20 करोड़ साल पहले तो कछुआ इस धरती दे उत्ते मौजूद है। कुछ 15 मनते ने, कुछ 20 करोड़ साल मनते हैं। इस वक्त धरती दे उत्ते सब तो लंबी उम्र का अगर कोई जानवर कोई जीव है तो कछुआ ही है। कछुए की उम्र वैज्ञानिकों के मुताबिक तकरीबन कोई 300 साल तक हो सकती है। 300 साल।
इतनी लंबी उम्र होर किसे जीव दी, किसे पशु दी, किसे पंछी दी, इतनी लंबी उम्र होर किसे दी नहीं है। थोड़ा ही समा पहला इंग्लैंड दे विच एक कछुए दी मौत होई। 187 साल दा वो है सी कछुआ, 187 साल दा। कछुए दी उम्र बड़ी लंबी होंदी है। कछुए दियां इस धरती दे उत्ते देश विच विदेशां दे विच 377 प्रजातियां मिल जांदियां ने। 377। कुछ वड्डी साइज दे कछुए, कुछ छोटे, कुछ उस तो छोटे, कुछ बहुत छोटे भी ने। जिवें अजकल असी घरां दे विच भी पाल लैंदे आ कछुआ, जिहड़ा मछली पालन वाला शीशे दा हुंदा है ना, उहदे विच कईयां ने कछुए ही पाले हुंदे ने, बहुत छोटा हुंदा है। 377 प्रजातियां दे विचों 377 प्रजातियां दे विचों 318 दे करीब मौजूद ने। कुछ विलुप्त हो चुकियां ने, कुछ विलुप्त होण दी कगार ते हन, क्योंकि कछुए दा शिकार बड़ा हुंदा है। इहदी स्मगलिंग कीती जांदी, इहदा मांस वेचिया जांदा है। होटलों दे विच लोकी शौक नाल खांदे ने इस दे मांस नूं। इहदे उपर जिहड़ा खोल हुंदा है, उहदियां कई तरह दीयां चीज़ां बनदियां हन। कछुए पानी विच भी रह सकदे ने। कुछ प्रजातियां ऐसियां ने जो पानी दे विच ही रहिंदियां ने। कुछ प्रजातियां ऐसियां ने जो पानी तो बाहर रहिंदियां ने। कुछ प्रजातियां ऐसियां ने जो पानी विच भी रह लैंदियां ते पानी तो बाहर भी रह लैंदियां ने। ਜਿਹੜੇ कछुए पानी दे विच रहिंदे ने वो मांसाहारी हुंदे ने, पर ਜਿਹੜੇ पानी तो बाहर रहिंदे ने वो शाकाहारी हुंदे ने। वो मांस नहीं खांदे हन, किसी जीव नूं नहीं खांदे हन। पहाड़ी कछुए भी मिलते हैं जो पहाड़ों दे विच रहिंदे ने, पानी विच भी रहिंदे ने, पानी तो बाहर भी रह लैंदे ने। कछुए नूं बहुत ही शर्मीला शांत सुभाव दा जीव मन्निया गया। ये ज़्यादातर छुप के रहिंदा है और बड़े शांत सुभाव दा। इसका ब्लड भी विग्यानिक कहंदे ने ठंडे खून दा जीव है। ज़्यादा उछल कूद नहीं करता, कुछ अपने शरीर करके भी, कुछ अपने सुभाव करके भी बहुत ही शांत रहन वाला ये जीव है। ज़्यादातर ये छुप के रहिंदा है। कछुए दे मूँह दे विच दंद नहीं होंदे हन। अंदर दंदां दी जगह ते लंबियां प्लेट नुमा 2 हड्डियां होंदियां ने। उसे दे नाल ही अपने भोजन नूं चबा के ते फिर खांदा है। बाकी इहदे मूँह दे विच दंद नहीं होंदे, ना ही ये कछुआ कोई जहरीला जानवर है। ये किसी नूं मारदा भी नहीं, किसी नूं कटदा भी नहीं है। सब तो वड्डा जिहड़ा कछुआ है, मैं देख रहा सा इंटरनेट दे उत्ते, तुसी भी देख सकते हो। सब तो वड्डा कछुआ जो अज तक पकड़ विच आया है वो 8 फुट लंबा और वजन उसका तकरीबन कोई 40 मण उन्होंने दस्या। बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। मैं आप सुन के बहुत हैरान होया। कछुए नूं परमात्मा ने एक ऐसा कवच दिता है,
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੱਲ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਸ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਛੂਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਖਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖੋਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਵਚ, ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਛੂਏ ਦੀ ਢਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਛੂਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਛੂਏ, ਮਾਦਾ ਕਛੂਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਕਛੂਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਅੰਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਛੂਆ ਮਾਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵਿਅਸਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਛੂਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਛੂਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛ ਤੇ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਛੂਏ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਕਛੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਛੂਏ ਦਾ ਅਵਤਾਰ।
अजकल दे हुण पढ़े लिखे ज्ञानी मैं समझदा कि इन्हां दी नासमझी है। कह देंदे ने ये सब मितिहासक गल्लां ने, ये मितिहास है, नहीं हो सकता है। कच्छ अवतार किवें हो सकता है, मच्छ अवतार किवें हो सकता है। पर गुरबाणी दे उत्ते मोहर लांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी तुसी पढ़ोगे ना, मारू राग दे विच महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, श्री रंग बैकुंठ के वासी, मच्छ कच्छ कूरम आग्या अवतरासी। श्री रंग लक्ष्मी दा पति नारायण, नारायण दे ही अवतार मन्ने गए ने। जेड़ा कच्छ अवतार मन्निया गया, ये नारायण दा 11वां अवतार मन्निया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे निरंकार, हे परमात्मा, ये जेड़े मच्छ ते कच्छ अवतार जेड़े होए ने ना, ये सब तेरी आग्या दे विच होए ने। स्पष्ट हो गया ना भी होए ने, होए परमेश्वर दी आग्या दे विच ने। जे मितिहासक होंदे, जे होए ही ना होंदे, तो फिर महाराज नूं कहण दी की गल सी। फिर कह भी नहीं सुन सकते सच्चे पातशाह। पर महाराज कहंदे ने, होए ने, होए परमेश्वर दी आग्या दे नाल ने, एवें नहीं हो गए कोई, परमात्मा दे हुक्म नाल होए ने। मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, सारा गुरबाणी दे विच जिक्र मिलता है। पर ना समझी करके असी एक मिनट नहीं लाते, कह देने हैं ते सब मितिहास है, सब मितिहासक गल्लां ने। भागवत पुराण दे विच कथा आउंदी है कि एक दिन दुर्वासा ऋषि ने खुश होके इंद्र नूं एक बड़ी खूबसूरत ते बड़ी महंगी एक माला दिती, मोतियां दी माला। बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी महंगी सी उस वक्त दी। इंद्र ने वो माला लैके अपने हाथी दे गल विच पा दिती। कुछ विद्वान कहते हैं कि गल विच पाई नहीं, बल्कि हाथी दे सीस दे उत्ते सुट दिती। जो भी होया, वो माला हाथी ने अपने गले दे विचों कढ़ के पैरां दे नाल मिध के उहदे टुकड़े टुकड़े कर दिते हैं। दुर्वासा ऋषि क्योंकि क्रोध बड़ा करते सन, बड़े क्रोधी होंदे सन, जिहदा नाम ही दुर्वासा, भाषा ही ऐसी बोलते सन, क्रोध वाली। दुर्वासा ऋषि नूं देख के क्रोध चढ़िया भी मेरी दिती हुई भेटा इन्हें सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे के इन्हां सारे देवतावां दी शक्ति नूं खो लिया। उन्हें ऐसा श्राप दिता, जितने देवते सन सारे शक्तिहीन हो गए। जब शक्तिहीन हो गए तो फिर इंद्र ने जाके नारायण कोल जाके फरियाद की, इस तरह साडे कोलों अवज्ञा हुई है, श्राप मिल गया, हुण सानू की करना चाहिए है। तुसी कोई साडी मदद करो जो साडियां खोईयां हुईयां शक्तियां जड़ियां ने वो वापस मिल जान सानू। विष्णु ने आख्या, तुसी अगर शक्तियां प्राप्त करनियां हन तो शक्तियां पहले कढ़नियां पैणियां ने। महाराज वो कित्थों निकलणगियां? समुंदर मंथन करो तुसी, समुंदर मंथन। समुंदर दा मंथन करोगे, समुंदर नूं रिड़कोगे, विचों फिर शक्तियां निकलणगियां। वो शक्तियां फिर तुसी धारण करोगे ते तुहाडीआं शक्तियां जिहड़ियां ने वो वापस तुहाडे कोल आ जाणगियां। देवतियां ने समुंदर मंथन करन दा
प्रोग्राम बनाया। मंदरांचल पर्वत दी मदानी बना के शेष नाग दा नेत्रा बना के, नेत्रा कहंदे ने मदानी दे विच जिहड़ी रस्सी पाई जाती है ना, पुरानियां बीबियां जदों दही बिलाउंदे सन, मक्खण कढ़दे सन, मदानी दे विच रस्सी पाई जाती, उहनूं नेत्रा आखदे ने। शेष नाग दा नेत्रा बनाया। मंदरांचल पर्वत दी मदानी बना के जद समुंदर नूं रिड़कन लगे ने, पर्वत बड़ा भारा सी, आखिर पर्वत तो पर्वत ही है। पर्वत दा वजन ज़्यादा होण करके वो पर्वत पानी दे विच धसना शुरू हो गया, समुंदर दे विच। देवते परेशान हो गए भी जे ये मदानी थल्ले चली गई तो फिर असी समुंदर नूं रिड़क नहीं सकांगे। विष्णु कोल फिर फरियाद कीती भी महाराज हुण तुसी बचाओ सानू, किधरे ऐसा ना हो कि सारी मेहनत साडी है वो पानी भी चली जाए, बेकार चली जावे। ये मदानी जिहड़ी है थल्ले जाई जांदी है, तुसी कुछ ऐसा उपाय करो कि एक जगह ते टिक जावे। उस वक्त विष्णु ने फिर अवतार धारण किया, कच्छ अवतार, जिन्हों कछुए का अवतार कहते हैं, कूरमा अवतार भी कहते हैं। कूरमा गुरबाणी विच भी शब्द आया ना, श्री रंग बैकुंठ के वासी, मच्छ कच्छ कूरम आग्या अवतरासी। कूरम कछुए नूं कहते हैं, कूरम अवतार, कच्छ अवतार। विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया है। भागवत पुराण दे विच लिखिया है कि उस कछुए का जिहड़ा आकार सी वो 1 लाख जोजन के बराबर सी। कछुए का अवतार धारण किया और उस पर्वत के थल्ले पासे जाके ते कच्छ अवतार उस पर्वत के थल्ले जाके उन्होंने सहारा दिता। कच्छ अवतार की पिठ के उत्ते मंदराचल पर्वत जिहड़ा है वो टिक जाता है। एक श्लोक भी भागवत पुराण दा, सुरा सुराणं ददीम मदंता, सुरा सुराणं ददीम मदंता मंदरांचलम, ददने कमठ रूपणे पृष्ठ एकादशे विभु। इस श्लोक है भागवत पुराण दा। जिस वक्त मंदरांचल पर्वत पानी दे विच तसन लगा, विष्णु ने एकादशे कहते ने 11वां अवतार, एकादश 10 ते 1 11 विभु कहते ने अवतार। उस वक्त फिर विष्णु ने 11वां अवतार धारण किया कच्छ के रूप विच और उस मंदरांचल पर्वत नूं सहारा दिता। वो मंदरांचल पर्वत एक जगह ते टिकिया ते फिर समुंदर मंथन किया गया, जिहदे विचों 14 रतन निकले हैं। बड़ी लंबी चौड़ी है उन्हां दी गाथा है। उस तो बाद फिर देवतियां दा ते राक्षसां दा आपस विच बहुत वड्डा जंग भी होया, जिसनूं देवासुर संग्राम कहंदे ने, क्योंकि देवतियां ने राक्षसां नूं अमृत देण तो इनकार कर दिता सी। बड़ा फिर जंग भी होया। इंद्र दा पुत्र उस अमृत दे कुजे नूं लैके जदों दौड़िया, जिथे जिथे अमृत दे छिट्टे डिगे हन उत्थे उत्ते हुण 12 साल बाद कुंभ लगदा है। जिवें हरिद्वार दे विच, नासिक विच, इलाहाबाद, प्रयागराज और उज्जैन दे विच, इन्हां 4 स्थानां ते जिहड़े कुंभ लगदे ने वो इसे वास्ते लगदे ने कि वो जिहड़ा अमृत कढ़िया गया उस अमृत दे छिट्टे इन्हां 4 स्थानां ते डिगे हैं। तो ये कच्छ अवतार
कछुए का अवतार विष्णु का 11वां अवतार मनिया जाता है, जिन्हों कच्छ अवतार कहते हैं। गुरबाणी दे विच कई पंक्तियां दे विच कच्छ ते मत्स्य अवतार का जिक्र किया गया है। जैसे गुरु अर्जन देव महाराज दियाँ पंक्तियां आपने सरवण कीतियां ने, श्री रंग बैकुंठ के वासी, मच कच्छ कूरम आग्या अवतरासी। सब तेरी आग्या दे विच ये अवतार पैदा होए हैं। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह भी कहते हैं कि आपे मच कच्छ करनी कर, तेरा रूप न लखना जाई है। हे परमात्मा, ये मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, वरा अवतार, जितने अवतार ने ये सब तेरे ही कीते हुए ने। तेरे रूप नूं, तेरा रूप जिहड़ा है, तेरा रूप न लखना जाई है। तेरे रूप नूं कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि तू अंत न सिफती कहण ना अंत, अंत न करने देण ना अंत। तेरा कोई अंत नहीं है परमात्मा का। भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि मच्छ कच्छ वैरा रूप, नरसिंह बावन बोध उपाय, सारे अवतारां का जिक्र किया है। भगत नामदेव जी भी कहते हैं कि जांचे कर कूरमा पाल, सहस फनी बासक सेज वालुआ। विष्णु दा अवतार कच्छ अवतार, जिहदे घर दे विच एक पलंग है, जिस पलंग दे उत्ते शेष नाग पलंग दियां तणियां दा काम करदा है। भगत नामदेव जी इस तरह विष्णु की सेज का जिक्र करते हैं। कछुए का जिक्र गुरबाणी दे विच कई थाई आया है। भगत कबीर साहब जी दियां जड़ियां पंक्तियां ने कि बैठ सिंह कर पान लगावे, कीस गलौरे लियावे, घर घर मूसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे। कल तुसी सरवण कीता सी कि संतां ने आके भगत कबीर साहब नूं पुछया कि भगत जी क्या ये संसार सच है या नासवंत है या झूठ है। भगत कबीर साहब ने जो मिसालां दित्तियां भी जे ये गल्लां हो सकदियां तो समझो संसार सच है, जे ये गल्लां नहीं हो सकदियां तो समझो कि ये संसार झूठ है। हुण भगत कबीर साहब जी उन्हां आए होए श्रद्धालुओं नूं समझाते हैं कि बैठ सिंह कर पान लगावे, कीस गलोरे लियावे। भी सिंह शेर जिहड़ा है वो पान बनांदा पिया, कीस छछूंदर वो पान वंडदा पिया वे। क्या ऐसा कदी हो सकता है? नहीं हो सकता है। घर घर मूसरी मंगल गावे, घर घर दे विच मूसरी, मूसा कहंदे ने चूहे नूं, मूसरी कहंदे ने चूहियां नूं। बहुत सारियां चूहियां घरां घरां दे विच ओ मंगल गीत गा रहीआं हन। कछुआ शंख बजावे, कछुआ शंख बजाउंदा पिया। ये कदी नहीं हो सकता है। कहत कबीर सुनो रे संतों, कीटी पर्वत खाया, कछुआ कहे अंगार पी लोरो, लुकी शब्द सुनाया। भगत कबीर साहब कहते ने कि क्या एक कीड़ी पर्वत खा सकती है? नहीं खा सकती है। कछुआ कहे अंगार पी लोरो, पानी दे विच रहन वाला कछुआ किसे नूं आखे भी जे तैनूं ठंड लगदी पई है तो मैं तैनूं अंगारे लिया देना हथ सेकण वास्ते। भगत कबीर जी कहते ने क्या ये कदी हो सकता है? हालांकि इन्हां शब्दों के होर भी बहुत सारे अर्थ किए गए हैं, पर इस वक्त अपना ये सब्जेक्ट नहीं कि कितने अर्थ किए गए ने। कछुए का जिक्र गुरबाणी दे विच आया है। भगत धन्ना जी का एक पावन शब्द है जिस विच भगत धन्ना जी रे चित चेतस की न दयाल दमोदर, बिबह न जानस कोई, जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सहोई, जननी केरे उदर
उदक में पिंड किया 10 द्वारा। भगत धन्ना जी का शब्द है। दे आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा। हुण जिथे भगत जी जिक्र करते हैं, कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही, पूरन परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। भगत धन्ना जी जिक्र करते हैं कि वो परमात्मा सारियां दी प्रतिपालना करता है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिस दी पालना परमात्मा ना करता होवे। इस वास्ते गुरबाणी सानू बार बार कहती है कि ना कर चिंत, चिंता है करते, तू चिंता ना कर। रिजक दी चिंता उस परमात्मा नू है। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। जिसने संसार बनाया है, चिंता रिजक दी उन्हें करनी है। तू ये चिंता छोड़ दे बिल्कुल। हुण भगत साहब जी ने इत्थे प्रमाण दिते हैं कि रे चित चेतस की न दयाल दमोदर, बिबे न जानस कोई, जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सो होई। करण वाला ते करता पुरख आप ही है। जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा। जो माता दे पेट दे विच प्रतिपालना करदा पिया वे, तू क्यों डरदा पिया है। कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। कुम्मी कच्छू कुम्मी पानी दे विच रहिंदी है। मैं पहले अर्ज की है कि कच्छू जो मादा कछुआ होंदी है, अंडे देण वास्ते समुंदर दे विचों निकल के बाहर आउंदी है। तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर, 1500, 2000 किलोमीटर तक दा सफ़र करके रेत दे विच सुक्के स्थान ते अंडे दे के, टोया पुट के उहदे विच अंडे दे के उहनूं बंद कर दिंदी है। तो फिर जिस इलाके विचों आई है फिर वापस उत्थे ही चली जाती है। हुण भगत जी कहते हैं कि कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। जिहड़े उहदे बच्चे ने कच्छू कुम्मी ते अंडे दे के ते चली गई है। वो तो वापस जिथों आई सी जिस इलाके विचों फिर उत्थे चली गई। बच्चे उसदे बाहर ने, ना तो बच्चियां दे कोल कोई पंख ने भी उड़ जान ते अपने माँ प्यो कोल चले जान, या उड़ के कुछ खा पी लैन। ना ही कच्छू कुम्मी नूं कोई परमात्मा ने अस्थन दिते ने जिदे सदके वो अपने बच्चियां नूं दुध पिला सके। ना बच्चियां कोल पंख ने, ना माँ कोल बच्चियां दी प्रतिपालना वास्ते दुध है, अस्थन ने, कुछ भी नहीं है। भगत धन्ना जी कहते हैं कि पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। भी ऐ इंसान तू समझ कि वो पूर्ण परमानंद जो पूर्ण परमेश्वर है, जे वो उन्हां बच्चियां दी पालना कर सकता है तो क्या तेरी प्रतिपालना नहीं कर सकता है। जिहदे माँ अंडे देण तो बाद वापस सैकड़े किलोमीटर दूर चली गई है, उन्हां बच्चियां दी प्रतिपालना वो परमात्मा करदा पिया। भगत साहब जी ने होर भी उदाहरण दिते हैं। पाखण कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग नाही। पत्थर दे विच कीड़ा है, ना बाहर जाण वास्ते कोई रस्ता है ते ना अंदर जाण वास्ते कोई रस्ता है। कहे धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी डराही, पर वो पूर्ण परमानंद मनोहर जिहड़ा है, पत्थर दे अंदर कीड़ा है, ना अंदरों बाहर जाण वास्ते कोई रस्ता है, ना बाहरों अंदर जाण वास्ते कोई रस्ता है। फिर भी वो परमात्मा पत्थर दे अंदर उस जीव की प्रतिपालना करता है। सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया। जे वो पत्थरां दे विच पए हुए कीट की प्रतिपालना कर सकता है तो ऐ इंसान
क्या तेरी प्रतिपालना नहीं करेगा वो? तू क्यों चिंता करता है? पर असीं देखिया लोग उस परमेश्वर की आस छोड़ के पता नहीं कित्थे कित्थे लोग भटकते फिरते हैं। हालांकि चिंता उस परमात्मा नूं है, ना कर चिंत चिंता है करते। महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अंगद देव जी महाराज कहते कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता उस परमात्मा नूं है तेरी जिन्हें तैनू पैदा किया है। जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे, उथे हट ना चले ना को किरस करे। उत्थे ना कोई दुकानां चलदियां ने, ना कोई उत्थे हट्टियां ने, ना कोई उत्थे खेतीबाड़ी होंदी है। सौदा मुल ना होवी, ना को लए ना दे, ना कोई उत्थे बनजारे आंदे ने से सौदा देण वास्ते, वपार करन वास्ते। महाराज कहंदे ने जे जल दे विच जीव जंतुआं दी प्रतिपालना करदा पिया परमात्मा, तू किहड़ी चिंता दे विच पै गया है? तू उस परमात्मा दा शुकराना कर, उहदी इबादत कर, उहदे परमेश्वर दा नाम जप। पर असीं देखदे हां लोकी उस एक अकाल पुरख नूं छोड़ के गुरां एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। जो सारे जियां दा दाता है उन्होंने भुला के ते पता नहीं कित्थे कित्थे लोग भटकते फिरते हैं। मनुखां दे अगे हथ अड़ते फिरते ने। बंदे नूं विश्वास ही नहीं कि जिन्हें पैदा किया वो मैनू रिजक देवेगा। विश्वास ही कोई नहीं है। मनुख दे अगे हथ अड्डदा पिया वे, विश्वास कोई नहीं है परमात्मा ते। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हन कि रब दे होंदियां लोकी रब कोलों संगदे देखे, परमात्मा दे होंदियां लोकी परमात्मा तो दूर जा रहे हैं। रब दे होंदियां लोकी रब कोलों संगदे देखे, मंगते मंगतियां कोलों मुरादां मंगदे हुए देखे। जिन्हां दे तवीतां तो मिलदी सी शफा लोकां नूं, जिन्हां दे तवीतां तो आराम मिलदा पिया सी लोकां नूं, जिन्हां दे तवीतां तो मिलदी शफा लोकां नूं, वो आप महापुरख अदरंग दे मारे हुए देखे। जिन्हां कोल असीं मंगण वास्ते पहुँच जाते हैं ना, वो तो आप अगों पता नहीं कित्थों मंग मंग के देंदे ने। वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन। कछुए दा जो शांत सुभाव है, कछुए दा जो शर्मीला सुभाव है, ये एक गति दे नाल चलन वाला जीव, शांत सुभाव। मनुख नूं भी ऐसा शांत सुभाव अपनाउणा चाहिदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन साडे अंदर ये विश्वास बने कि जिस मालिक ने सानू पैदा किया है, रिजक उस परमात्मा ने देना है। असी केवल उस परमात्मा का शुकराना करिए, उसकी इबादत करिए, अमृत वेले उठिए, नितनेम करिए, बाणी पढ़िए, ताकि साडा विश्वास होर पक्का हो सके। सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन। भुलां चुकां दी क्षमा। बाकी विचार फिर कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। 5:15 तो 6 बजे तक दास रोज़ाना एक नवे जीव दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहा है। बहुत प्यार संगतां दा मिलदा है। आप सारी कथा यूट्यूब चैनल ते भी सरवण कर सकते हो। कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा चैनल नूं सबसक्राइब करो। फेसबुक पेज कथा सागर ते रोज़ाना आप कथा सरवण करते हो, उसनूं फॉलो करो, लाइक करो। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।